ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ एक्ट के खिलाफ किया प्रोटेस्ट का ऐलान। विश्व हिंदू परिषद ने उठाए सवाल, पूरा मामला क्या है बताएंगे इस वीडियो में। विश्व हिंदू परिषद ने शनिवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की योजना पर सवाल उठाए और केंद्र व राज्य सरकारों से सतर्क रहकर हिंसा रोकने का आग्रह किया। वीएचपी ने सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले का संज्ञान लेने की मांग की, यह आरोप लगाते हुए कि मुस्लिम संगठन जो इस मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक है, उन्होंने न्यायपालिका पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन की योजना बनाई है, न कि इसके अंतिम फैसले का इंतजार करने के लिए। ये बयान तब आया जब AIMPLB ने हाल ही में एक्स पर अपनी वक्फ बचाओ अभियान के दूसरे चरण का रोड मैप पोस्ट किया, जिसमें संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ कई गतिविधियों का प्रस्ताव था। इसमें 3 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुसलमानों से अपने व्यवसाय, कार्यालय और अन्य प्रतिष्ठान बंद करने का आह्वान किया गया, सिवाय मेडिकल स्टोर के। मुस्लिम संगठन ने दिल्ली और राज्य की राजधानियों में अलग अलग तारीखों पर वक्फ मार्च आयोजित करने की भी योजना बनाई है। जैसा कि पिछले सप्ताह 19 सितंबर को एक्स पर पोस्ट किए गए अभियान के दूसरे चरण के 4 पेज के रोड मैप में बताया गया। सियासत.com में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, AIMPLB और अन्य मुस्लिम संगठनों ने वक्फ कानून में संशोधन के खिलाफ व्यापक आंदोलन का ऐलान किया है। देश भर के मुसलमानों से एक दिन के लिए अपनी दुकानें और संस्थान बंद रखने को कहा गया है। इसे सोशल मीडिया पर भारत बंद के रूप में जोर शोर से प्रचारित किया जा रहा है। उन्होंने इस कदम पर सवाल उठाए। उन्होंने आगे कहा, इसी तरह एक अन्य दिन मुसलमानों को दिल्ली और भारत की सभी राज्य राजधानियों में प्रदर्शन करने और गिरफ्तारी देने का आह्वान किया गया है। ये भी कहा गया है कि मुसलमान दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और राज्यों में राजभवनों की ओर मार्च करेंगे। वीएचपी प्रमुख आलोक कुमार ने कहा कि ये अजीब है कि मुस्लिम संगठन जिन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत किया था, उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ इतना व्यापक विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है। उन्होंने AIMPLB की इस योजना को चिंता का विषय बताया और केंद्र व राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वो इन विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान किसी भी हिंसक घटना को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखे। उन्होंने कहा, ये चिंता की बात है। बराफात के बाद से पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में कई हिंसक घटनाएं हुई हैं। इस तरह के आंदोलनकारी कार्यक्रमों की योजना कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकती है, टकराव को बढ़ावा दे सकती है और हिंसा को प्रोत्साहित कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये भारत की कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द के लिए बड़ा खतरा होगा। कुमार ने कहा, ऐसी किसी भी स्थिति को रोकने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से इन आंदोलनों को आयोजित करने वाले लोगों की है। ये उनका दायित्व है कि वो सुनिश्चित करे कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से हो और उनमें तोड़फोड़, दंगे या सरकारी व अन्य संपत्तियों पर हमला न हो। रिपोर्ट के मुताबिक वीएचपी प्रमुख आलोक कुमार ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों को सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे गुस्से और नाराजगी को देखते हुए कड़ी निगरानी रखनी चाहिए और हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। उन्होंने समाज, खासकर हिंदुओं से आह्वान किया कि वो सतर्क और तैयार रहे और अपने आसपास किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करे। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए कि याचिकाकर्ता, जिनका मामला कोर्ट में विचाराधीन है, अदालत के अंतिम फैसले का इंतजार करने के बजाय सड़कों पर दबाव बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 2025 की कुछ प्रमुख धाराओं पर रोक लगा दी, जिसमें ये शर्त शामिल थी कि केवल पिछले 5 वर्षों से इस्लाम का पालन करने वाले ही वक्फ बना सकते हैं, लेकिन पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि कानून की संवैधानिकता के पक्ष में अनुमान है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने अपने 128 पेज के अंतरिम आदेश में कहा, कानून की संवैधानिकता के पक्ष में हमेशा अनुमान होता है और हस्तक्षेप केवल बहुत ही दुर्लभ मामलों में किया जा सकता है। पीठ ने आगे कहा, हमें पूरे कानून की धाराओं पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं मिलता, इसलिए विवादित अधिनियम पर रोक लगाने की मांग खारिज की जाती है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि नव संशोधित वक्फ कानून में वक्फ बाय यूजर प्रावधान को हटाना प्रथम दृष्टया मनमाना नहीं है और ये तर्क कि वक्फ की जमीनों को सरकारें हड़प लेंगी कोई दम नहीं रखता। आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।